ये कोई सामान्य प्रवचन नहीं है। ये तुम्हारे उस भ्रम की हत्या है जिसे तुम जीवन समझते आए हो। तुम धन चाहते हो, पहले अपनी पात्रता तो देखो। तुम्हारी झोली फटी हुई है और तुम सागर को भरने की बात कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे सामने उन पर्दों को उठाऊंगा जिन्हें समाज, शिक्षा और तुम्हारे तथाकथित नैतिक गुरुओं ने बड़ी चालाकी से गिरा रखा है। ये 5 गुप्त राज नहीं, ये 5 हथौएं हैं तुम्हारी उस खोखली सोच पर जिसने तुम्हें अब तक दरिद्र बना रखा है। सुनो, पहली बात, जिससे तुम बचत सेव कहते हो वह दरअसल तुम्हारी मौत की तैयारी है। तुम डरे हुए हो, तुम भविष्य के उस अंधेरे से घबराते हो जो अभी आया ही नहीं, और इसी डर के मारे तुम उन सिक्कों को पकड़ कर बैठ जाते हो जो बहने के लिए बने थे। धन एक प्राणवान ऊर्जा है, वह EMC2 की तरह एक गतिशील शक्ति है। जब तुम उसे रोकते हो तो तुम जीवन को रोक देते हो। दुनिया के महानतम समृद्ध लोगों का इतिहास उठाकर देखो, उन्होंने कभी संचय नहीं किया, उन्होंने विस्तार किया। वे जानते थे कि अगर वे एक गड्ढे में पानी रोकेंगे तो ससन पैदा होगी, लेकिन अगर वे उसे नदी बना देंगे तो सागर खुद चलकर उनके पास आएगा। तुम्हारी तिजोरी तुम्हारी कब्र है। अगर अमीर होना चाहते हो तो धन को अपनी मुट्ठी में कैद करना बंद करो, उसे पंख दो, उसे दुनिया के बाजार में छो ताकि वह अपने साथ और भी मित्रों को लेकर वापस लौटे। जो देने का साहस नहीं रखता वह पाने का हक खो देता है। दूसरी बात, तुम काम क्यों करते हो? पेट भरने के लिए। अगर तुम पेट भरने के लिए काम कर रहे हो तो तुम एक पशु से बेहतर नहीं हो। पशु भी पेट भरता है और सो जाता है। धन का दूसरा गहरा रहस्य यह है कि वह श्रम का नहीं, संवेदनशीलता और बोध का परिणाम है। तुम पसीना बहाकर सिर्फ रोटी कमा सकते हो, धन नहीं। धन उनके पास आता है जिनकी आंखों में एक सपना होता है और जिनके हाथों में उस सपने को हकीकत में बदलने का हुनर। तुम भी का हिस्सा हो, तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं। जिस दिन तुम भी से अलग अपनी एक मौलिक पहचान, एक यूनिक सिग्नेचर पैदा करोगे, उस दिन तुम्हें धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। धन एक छाया है, वह उस व्यक्ति का पीछा करती है जो खुद में मग्न है, जो अपने सृजन में डूबा है। तुम खुद को एक प्रोडक्ट बनाना बंद करो, खुद को एक उत्सव बनाओ। जब तुम्हारा काम तुम्हारा आनंद बन जाता है तो लक्ष्मी तुम्हारे द्वारे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी खेल में पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम्हें थकान नहीं होती? धन भी उसी खेल का एक पुरस्कार है। तीसरा रहस्य और भी गहरा है। तुम्हारी नैतिकता ही तुम्हारी गरीबी का असली कारण है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि पैसे की जात बुराई है, यह अमीर लोग पापी होते हैं। यह उन लोगों का षड्यंत्र है जो खुद असमर्थ थे और अपनी असमर्थता को महानता का चोला पहनाना चाहते थे। यह आत्मघाती सोच है। अगर पैसा बुरा होता तो परमात्मा इस सृष्टि में इतनी प्रचुरता क्यों रखता? देखो इन पेजों को, इन तारों को, इस अनंत आकाश को, कहीं भी दरिद्रता दिखाई देती है। अस्तित्व समृद्ध है और तुम उस अस्तित्व की संतान होकर गरीब रहने की कस्में खा रहे हो। यह पाप है। गरीबी सबसे बड़ा पाप है क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को संकुचित कर देती है। धन तुम्हें वह सामर्थ्य देता है कि तुम अपनी छोटी मोटी चिंताओं से मुक्त होकर स्व की खोज कर सको। जब तक पेट में भूख की आग जल रही है तब तक तुम ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकते। धन को नफरत की नजर से देखना बंद करो, उसे एक ईश्वरीय उपहार की तरह स्वीकार करो जो तुम्हें और अधिक मनुष्य बनने की सुविधा देता है। चौथा राज जो तुम्हारी जजों को हिला देगा, धन योग्यता एबिलिटी से नहीं, उपयोग्यता यूटिलिटी से आता है।
तुम कितने पढ़े लिखे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम समाज के लिए कितने उपयोगी हो। क्या तुम किसी के आंसू पोंछ सकते हो? क्या तुम किसी के जीवन की मुश्किल को आसान कर सकते हो? क्या तुम कुछ ऐसा रच सकते हो जिससे हजारों लोगों का भला हो? जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता का दायरा बढ़ेगा उसी क्षण तुम्हारी समृद्धि का ग्राफ भी ऊपर चाच जाएगा। लोग अक्सर अपनी डिग्रियों का रोना रोते हैं। वे कहते हैं मेरे पास इतनी काबिलियत है फिर भी मैं गरीब हूं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे अहंकार का पोषण कर सकती है, पर दुनिया को तुम्हारी काबिलियत से नहीं तुम्हारी उपयोगिता से मतलब है। स्व से ऊपर उठो, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना शुरू करो और फिर देखो कि कैसे धन की गंगा तुम्हारी ओर मुड़ जाती है। यह एक प्राकृतिक नियम है, जो जितना अधिक बांटता है उसके पास उतना ही अधिक लौट कर आता है। पांचवा और अंतिम सच, जो सबसे मार्क है असली धन, वह है जिसे तुम मौत के बाद भी अपने साथ ले जा सको। लेकिन याद रखना, तुम उसे साथ तभी ले जा पाओगे जब तुमने इस बाहर के धन का सही उपयोग किया हो। बाहर का धन एक स्कूल की तरह है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर तुम यहां धन के साथ मालिक बनकर रह सके, अगर तुम धन के आने पर अहंकारी नहीं हुए और जाने पर दुखी नहीं हुए, तो तुमने वह आंतरिक संपदा कमा ली है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। असली अमीरी वह नहीं जो बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है, बल्कि वह है जो तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारे चेहरे की शांति में झलकती है। जब तुम बाहर से इतने समृद्ध हो जाओ कि बाहर की चीजें तुम्हें प्रभावित करना बंद कर दें, तभी तुम वास्तव में सम्राट हो। धन का अंतिम उद्देश्य तुम्हें धन से मुक्त करना है। जैसे एक सीढ़ी का काम तुम्हें छत पर पहुंचाना है, वैसे ही धन का काम तुम्हें भौतिकता के पार ले जाना है। ये पांचों सूत्र तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं यदि तुम इन्हें केवल शब्द न समझो, बल्कि एक आग की तरह अपने भीतर उतरने दो। क्या तुम अपनी पुरानी चमड़ी उतार कर इस नई चेतना के साथ जीने का साहस जुटा?